तो बच्चों मिलते हैं आज एक नए टॉपिक औसत के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है औसत। आज हम लोग औसत निकालना सीखेंगे। तो बच्चों औसत का जो मुख्य रूप से फॉर्मूला होता है वो होता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। क्या होता है बच्चों? कुल संख्याओं का योग। योग का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ होता है। ये आप लोग को याद रखना है। बट्टे में कुल संख्याओं की संख्या, या फिर इसको बोल सकते हैं भागा में। भागा जो है वो बट्टे के रूप में होता है, भाग। कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या। अब इस पे जो है कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों चलते हैं पहला एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल है 4, 5 और 9 का जो है औसत निकालना है। तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि औसत बराबर फार्मूला क्या होता है। औसत बराबर फार्मूला जो होता है वो कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या होता है। तो इसको चाहेंगे तो लिख लेंगे, या फिर ऐसे भी बना लेंगे, या फिर लिख लेते हैं बच्चों। औसत बराबर क्या लिखेंगे? कुल संख्याओं की योग। क्या लिखेंगे? कुल संख्याओं का योग बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों? कुल संख्याओं की संख्या। क्या हो जाएगा? कुल संख्याओं की संख्या। अब कुल संख्याओं का योग, तो संख्या कौन कौन सा दिया हुआ है? 4 + 5 + 9। योग का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ होता है। तो क्या करेंगे? लिख लेंगे औसत बराबर बट्टे में क्या करेंगे? संख्या गिन लेंगे। कुल संख्याओं की संख्या, तो संख्या गिन लेंगे। क्या वो है? कितना है बच्चों? 1 2 3, तो 3 बट्टे में क्या लिख देंगे? 3। अब जोड़ लेंगे। 5 4 क्या होगा? 9 और 9 क्या हो जाएगा बच्चों? 18। 18 बट्टे 3। अब काट लेंगे, भाग लगा लेंगे। 3 कहीं 3, 3 छके 18। तो इसका औसत क्या निकला? 6 निकला बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत। तो पहले सम संख्या क्या होता है ये आप लोग को पता है बच्चों? नहीं पता है तो समझ लीजिए। सम संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिससे 2 से भाग लगाने पे शेष जो है वो 0 बचता है, यानी कुछ भी शेष नहीं बचता, यानी पूर्णतः जो है वो कट जाएगा। तो कह रहा है प्रथम 4 सम संख्या। तो प्रथम 4 सम संख्या क्या होगा बच्चों? प्रथम 4 सम संख्या कौन सा होगा? प्रथम 4 सम संख्या 2 4 6 8 लिख लिए बच्चों। अब इसका क्या करेंगे? औसत निकालेंगे। तो औसत वाला बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे। औसत बराबर कुल संख्याओं की योग। कुल संख्याओं का योग बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों? कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल संख्याओं की योग यानी इसको जोड़ लेंगे बच्चों। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जो भी संख्या दिया हुआ है उसको जोड़ लेंगे। तो औसत बराबर क्या क्या दिया हुआ है? 2 4 6 8 बट्टा में क्या करेंगे? नीचे जो है जो भी संख्या दिया हुआ है उसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 नीचे लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों? औसत बराबर 4 2 6 और 6 12, 12 8 20 बट्टे में क्या हो जाएगा? 4। अब इसको 4 को जो है 20 को जो है वो 4 से भाग लगा लेंगे। 4 1 4, 4 5 20। तो इसका औसत क्या निकल गया? 5। यानी प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत जो है वो है 5। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल 3 क्या कर रहा है? 4 लड़कों की आयु क्रमशः 25 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु ज्ञात करें। तो औसत आयु ज्ञात करना है बच्चों, तो औसत निकालना है। तो औसत के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं की योग। तो इसमें क्या करेंगे कि कुल आयु दिया हुआ है तो लिखेंगे कुल लड़कों की
आयु का योग, क्या लिखेंगे बच्चों, आयु का योग, बट्टे में हो जाएगा कुल लड़के या कुल लड़कों के आयु की संख्या, आयु की क्या हो जाएगा, संख्या। तो कुल आयु का योग कितना हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे, योग का मतलब आप लोग को पता है कि योग का मतलब क्या होता है, तो जोड़ होता है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना कितना है, तो 25 वर्ष प्लस 22 वर्ष प्लस 18 वर्ष प्लस 15 वर्ष, बट्टे में आयु कितना है, उसको आयु का संख्या गिनना है। तो 1 2 3 4, तो 4 बच्चों की आयु है, यानी 4 लड़कों की आयु है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 80 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 80, बट्टे में 4, 4 एके 4 और 20 चौके 80। तो औसत बराबर क्या निकला, यानी 20 वर्ष, औसत क्या निकला बच्चों, 20 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 की ओर। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है बच्चों, कि साकेत को किसी परीक्षा में निम्न अंकित अंक प्राप्त हुए हैं, यानी साकेत जो है वो एग्जाम दिया था, परीक्षा दिया था, उसमें जो है उसको कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे हिंदी में उसे 80 अंक मिले हैं, अंग्रेजी में 72 मिले हैं, गणित में 96 मिले हैं और विज्ञान में 86 मिले हैं, संगीत में 91 मिले हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त विषयों का औसत अंक, सॉरी बच्चों अंक लिखा गया है, अंक ज्ञात करें, यानी औसत अंक ज्ञात करना है। क्या 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 ज्ञात करना है बच्चों, तो औसत अंक ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर कुल अंकों का योग, क्या लिखेंगे, कुल अंकों का योग, बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंकों का योग, तो क्या करेंगे, कुल अंकों का योग निकाल लेंगे, औसत बराबर कुल अंक क्या है, तो पहला जो दिया है उसको हिंदी में कितना प्राप्त हुआ है बच्चों, लिखेंगे 80 प्लस अंग्रेजी में 72, जितना जितना मिला है उसको लिख लेना है, गणित में 96 प्लस विज्ञान में 86 प्लस संगीत में 91, बट्टे में कितना परीक्षा हुआ था, 1 2 3 4 5, टोटल जो एग्जाम दिया था वो 5 दिया था, यानी कुल अंकों का योग, अंक जो है वो गिन लेना है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5। अब इसको जोड़ के लिख लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 425, क्या हो जाएगा बच्चों, 425, बट्टे में 5, 5 इकाई 5 और 85 पचे 425 होता है। तो औसत क्या निकल गया, 85 निकला बच्चों, क्या निकला, 85, यानी 85। अब क्या कर रहा है, कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या देखना है कि बच्चों औसत कितना निकला है, 85 निकला है। तो इससे अधिक यानी 85 से अधिक जितने विषय में होगा उसका नाम लिख देना है। तो कितने विषयों में, तो 85 से अधिक, एक गणित में हुआ है 96 और विज्ञान में आया है 86 और संगीत में 91, यानी 3 विषयों में। कितने विषयों में, 3 विषयों में। अब गौ नंबर में क्या कर रहा है, कितने विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों जब टोटल एग्जाम हुआ था 5 विषय का, कितना का हुआ था, 5 विषय का एग्जाम हुआ था, 5 में से 3 विषय में औसत से अधिक प्राप्त हुए हैं, तो 2 विषय में क्या होगा, औसत से कम अंक प्राप्त होंगे। कितने विषयों में, 2 विषयों में। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।